जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जीके जीएस के लिए लूसेंट बुक को फॉलो कर रहे हैं। ये लूसेंट बुक को आप अध्ययन करके इन सारे एग्ज़ामों को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक, हमें अगर चाहे तो हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को पंडित एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूनिट नंबर 72 भारत की परिवहन व्यवस्था को अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 71 को अध्ययन कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है। विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह है द्वितीय भारत का सड़क प्रणाली है। आगे हैं, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो यह है 62.16 लाख किलोमीटर। 62.16 लाख किलोमीटर। आगे हैं, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क प्रणाली का योगदान कितना है? भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन के योगदान में कितना है? तो ये कितना है? ये 87%। ये है 87%। आगे हैं, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत अग्रणी राज्य हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन सा है? वो महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश। आगे हैं, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम है। सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों की सही आरोही क्रम कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। आगे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो वह है महाराष्ट्र में। आगे हैं, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितना है? वह है 1,36,440 किलोमीटर। 1,36,440 किलोमीटर। आगे हैं, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान लगभग है। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? वो है 2.00%। 2.00%। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? तो वह है 40%। 40% संपन्न कराती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? वो नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44। आगे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों का आपस में मिलाया गया? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया? तो वो 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में मिलाया गया। आगे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 44 कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? तो वो 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। आगे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 के पहले किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो नेशनल हाईवे 17। नेशनल हाईवे 17। आगे हैं, निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनके स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? तो वो नागपुर को जाना जाता है। आगे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही आरोही क्रम है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही आरोही क्रम क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 निम्न में किन किन नगरों के मध्य हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य हैं? तो वह हैं श्रीनगर और कन्याकुमारी के मध्य। आगे हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? तो किन केंद्रों से जोड़ती है? वो सिलाचर और पोरबंदर को। आगे हैं, भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसको जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे को मिलन कसंबा है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कसंबा है। वो कहाँ पर है? वो झांसी में है।
यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, तो वो क्या है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। आगे है स्वार्मिक चतुर्भुज है। स्वार्मिक चतुर्भुज क्या है? वह है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? ये नागपुर में है, ये नागपुर में है। आगे हैं निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश के सड़क आधार संरचना के लिए संरचित किए जा रहे हैं गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है? तो वह है जबलपुर, वह है जबलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर हैं जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? वह है श्रीनगर और कन्याकुमारी, श्रीनगर और कन्याकुमारी। आगे हैं निम्नलिखित में कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है? तो वह है ESOR, ESOR। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है, विश्व में भारतीय रेलवे का नेटवर्क की स्थिति क्या है? वो चौथी है, वो चौथी। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? भारत में रेलवे तंत्र का स्थापित कब किया गया था? वो 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? तो वो किसके काल में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर मुंबई जो स्थित है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली। ये कब चलाया गया है? ये 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। आगे हैं भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ये गोरखपुर में, ये है गोरखपुर में। कोंकण रेलवे जोड़ता है, कोंकण रेलवे किसको किसको जोड़ता है? ये रोहा से मंगलुरु को, रोहा से मंगलुरु को। आगे हैं पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो वह है सिक्किम, सिक्किम में रेल मार्ग नहीं है। आगे हैं देश की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है, देश की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस। बैलेंस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो ये किस राज्य में हो रहा है? ये महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में हो रही है। भारत का कौन सा रेलगाड़ी अपना यात्रा में सबसे लंबी दूरी यानी कि 4283 किलोमीटर तय करती है? तो वह उस गाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस, वह है विवेक एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। कोंकण रेलमार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेलमार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो वह है पश्चिमी घाट, वो है पश्चिमी घाट से। कोंकण रेलमार्ग की कुल लंबाई है, कोंकण रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? वो 760 किलोमीटर। कोंकण रेलमार्ग की किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कोंकण रेलमार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, ये केरल, इन चारों राज्यों से होकर गुजरती है। आगे हैं भारतीय रेल की कुल परिचालन मार्ग का कितना प्रतिशत भाग विद्युतकृत है? भारतीय रेल की कुल परिचालन मार्ग का कितना प्रतिशत भाग विद्युतकृत है? तो वो कितना है? 65.78%, 65.78%। आगे हैं भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया? ये हैं 18 क्षेत्रों में, 18 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, दक्षिण पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली, वो है हुबली। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो है हाजीपुर, ये है हाजीपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय हैं, ये हैं जयपुर, उत्तर पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? ये हैं तीन प्रकार के रेल मार्ग हैं। रेल पथ में ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है, रेल पथ के ब्रॉड गेज का चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर, 1.676 मीटर। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? ये 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी है, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन है? वो डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो वह है मुंबई, वह है मुंबई। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितने प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं? कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं? वह है 40%, वह है 40%। भारतीय रेल के अंतर्गत रेलमार्ग की कुल लंबाई है, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? वह है 68,103 किलोमीटर, 68,103 किलोमीटर।
कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो वह पश्चिमी घाट से, वो है पश्चिमी घाट से। आगे हैं, भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक, हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चली थी। पहिए और एक्सल बनाने वाले रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित हैं? पहिए और एक्सल बनाने वाले रेलवे यूनिट कहाँ पर अवस्थित हैं? तो हैं मंगलुरु में, वो है बेंगलुरु में। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली, वो कहाँ से कहाँ तक? वो दिल्ली से बेंगलुरु के बीच, दिल्ली से बेंगलुरु के बीच। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? तो है बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच, बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच। आगे हैं, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, वो बेलगाम को नहीं जोड़ता है। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? वह है महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो वह है अहमदाबाद में, अहमदाबाद में रेलवे का मुख्यालय नहीं है। निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सा भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो वह है विवेक एक्सप्रेस, वो है विवेक एक्सप्रेस। आगे हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? वह है हाजीपुर, वो है हाजीपुर। आगे हैं, अब तक काम में आने वाले विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? अब तक काम में आने वाले विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो वह है फेयरी क्वीन, वह है फेयरी क्वीन। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? भारत में वायु का परिवहन कब प्रारंभ हुआ? वह है 1911 में, 1911 में। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी, वो कब की गई थी? वो कराची एवं मुंबई के बीच, वो कराची एवं मुंबई के बीच की गई थी। विश्व में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में हुई। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का शुरुआत हुई, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा का शुरुआत हुई तो वो इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य, इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य हुई। आगे है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है वो एयर इंडिया, वो है एयर इंडिया। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो वह है कोच्चि में, वो है कोच्चि में। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? वह है रायपुर में, वो है रायपुर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वह है कोलकाता में, वो है कोलकाता में। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो हैं 11, 111, वो हैं 111। आगे हैं, भारत में अंतस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में अंतस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो हैं 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? वो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जुड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जुड़ता है, किसको किसको जुड़ता है? ये इलाहाबाद और हल्दिया को, इलाहाबाद और हल्दिया को। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये सदिया से धुबरी को जोड़ती है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 ये कोलम्स को कोटापुरम को जोड़ती है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से कर्माकनम को जोड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं, भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्र मार्ग द्वारा होता है? भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्र मार्ग द्वारा होता है? तो 95%, 95%। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो हैं 13 बंदरगाह हैं भारत में। भारत के तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय का कमी क्यों है? तो हैं तट रेखा प्राय सीधी और सपाट होने के कारण, तट रेखा प्राय सीधी और सपाट होने के कारण। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है?